सौ सलीबें थी हर एक हरफे जुनू से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। जनाब मुझे कहते हैं ज़िया अंजुम। आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़। तो कहिए साहिब, तो कहिए सरकार, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपके मिजाज अच्छे होंगे, आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक और मुलाकात आपकी और हमारी लिखी हुई थी। तो जनाब, तमाम तर मजबूरियों, तमाम तर मसरूफियात और तमाम तर दुनिया के झमेलों से होते हुए आज मैं भी यहाँ पे हूँ और आप भी यहाँ पे हैं। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो हो सकता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक ना हो, बल्कि इत्तेफाकात कहाँ पे होते हैं इस दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में। सब कुछ पहले से ही कहीं ना कहीं लिखा होता है। हम सब एक दूसरे के हिस्से में कहीं ना कहीं लिखे जा चुके होते हैं। हम सब का कोई ना कोई हिस्सा होता है एक दूसरे की ज़िंदगी में। वो वक्त हमने एक दूसरे को देना ही होता है। वो क्या है ना कि कुछ शेर था, शायद मैं इसको सही बोल रहा हूँ, कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो भी क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कुछ इस तरह से था। मेरा ख्याल से मैंने कुछ गलत पढ़ा है, लेकिन होता तो वही है ना, जो लिखा होता है, जो कहीं ना कहीं दर्ज होता है, जो पहले से आपके मुकद्दर में होता है, और वो हो जाता है और वो हो के ही रहता है। बिल्कुल उसी तरह से आपका मेरे साथ यहाँ पे होना और मेरा आपके साथ यहाँ पे होना, मेरा बोलना और आपका सुनना, ये गुफ्तगू, ये वक्त, ये मौका शायद पहले से ही तय था। और अपने मुकर्ररा और तयशुदा वक्त में हम दोनों इस मुकाम पर एक दूसरे के वक्त को, एक दूसरे की ज़िंदगी को, एक दूसरे के ख़यालात को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा छोटा सा दौरानिया होगा। ट्रेन की पटरियाँ होती हैं ना, जो मुसलसल साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन आगे जाके क्रॉसिंग आती है। वो जब क्रॉसिंग आती है ना, तो वो पटरियाँ थोड़ी सी देर के लिए ही सही, लेकिन आपस में मिलती ज़रूर हैं। मिलती हैं एक वक्त के लिए, एक मुद्दत के लिए, चाहे वो लम्हा भर का एक वक्त हो, चाहे वो नैनो सेकंड्स में ही गुजरा हुआ एक वक्त हो, लेकिन वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, एक दूसरे को मिलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से आज फिर से हम, मैं और आप, अपनी अपनी ज़िंदगियों के धारों में वक्त की तकसीम को क्रॉस करते हुए इन 2 घंटों में आपस में मिलेंगे, गुफ्तगू करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर मैं अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। ये ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी का दस्तूर है। यहाँ पे कोई भी शय मुसलसल नहीं होती, मुस्तकिल नहीं होती, परमानेंट नहीं होती। लोग आते हैं, आकर चले जाते हैं। वो लोग जिनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन होता है, वो लोग भी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो चले ही जाते हैं। वो लोग भी चले जाते हैं जो दावा करते हैं कि कुछ हो जाए हम तुम्हारे साथ रहेंगे, या अगर वो ये ना भी कहें लेकिन ऐसे ज़रूर कहते हैं कि यार कुछ भी हो जाए तुम तो मुझे नहीं छोड़ोगे ना।
लेकिन फिर वक्त की सितम ज़रीफ़ी कुछ यूँ होती है, वक्त की काया कुछ ऐसे पलटती है कि वो ट्रेन की पटरियाँ आपस में जुड़कर, साथ मस होकर, मिलकर फिर से जुदा हो जाती है। नामालूम वक्तों तक के लिए, नामालूम मुद्दत तक के लिए और कभी-कभी उम्र भर के लिए। बहरहाल जी, प्रोग्राम हरफ़े जुनूँ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। 2 बजे तक आप और हम साथ रहेंगे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी गुफ्तगू आपके साथ रहेगी। कुछ सवाल जवाब के सिलसिले भी होंगे। कुछ सवाल शायद मैं आपसे करूँ और चाहूँगा कि आप मुझे जवाब दें। मैं चाहूँगा कि आप जो जानते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो इस पर राय रखते हैं, वो मुझे बताइएगा। और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो, आपकी कोई मुश्किल हो, कोई दुविधा हो, तो आइएगा, बताइएगा, बात कीजिएगा, बात करते हैं। कभी-कभी यूँ भी होता है कि बात करने से बात का हल नहीं निकलता। कभी-कभी बात करने से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते। होता है, कई दफ़ा ऐसे होता है, या शायद ज़्यादातर ऐसे होता है। लेकिन फिर भी बात करने से, गुफ्तगू करने से, अपना सवाल पूछ लेने से, अपना जवाब दे देने से, अपनी बात रख देने से दिल का बोझ कहीं ना कहीं हल्का हो जाता है। ज़िंदगी में हम अपने कंधों पर, अपने ज़हनों पर, अपने वजूद पर, अपनी रूह पर बहुत सारे बोझ उठाकर चल रहे होते हैं और मुसलसल चलते चले जा रहे होते हैं। ये बोझ बाज़ुकात इस कदर शदीद हो जाते हैं कि भागना तो दूर, चलना दरकिनार, हमसे रेंगना भी मुश्किल हुआ होता है। और हम, मैं और आप, हज़रत इंसान, जो उड़ने के लिए पैदा हुए थे, ना सिर्फ चलने के लिए या भागने के लिए, हम तो सितारों और कहकशाओं के सफ़र के लिए पैदा हुए थे। उनके लिए एक ही जगह पे, एक ही ज़मीन पर बमुश्किल चलना दुश्वार हुआ होता है, सिर्फ इस वजह से कि बहुत सारे बोझ होते हैं हमारे कंधों पे। आए आज वो बातें करते हैं, आज वो गुफ्तगू करते हैं, हमेशा की तरह अपने इस बोझ को इस माइक के ज़रिए, इस रेडियो के ज़रिए, इस फ्रिक्वेंसी के ज़रिए थोड़ा सा उतारने की कोशिश करते हैं। कुछ मेरी सुनिएगा, कुछ अपनी सुनाइएगा, यूं ही ये सफ़र कटेगा। 2 घंटे का एक मुख्तसर सा सफ़र। वक्त भी क्या अजीब सी शय है ना, कभी ना गुज़रने पे आए तो एक एक लम्हा भी ऐसा भारी हो जाता है कि सदियां गुज़र जाती हैं लेकिन एक लम्हा नहीं गुज़रता। वक्त की रफ्तार इतनी सुस्त हो जाती है कि यूं लगता है कि सारी ज़िंदगी, सारी दुनिया आपसे आगे बढ़ चुकी है, सारी ज़िंदगी पीछे रह चुकी है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। कुछ आगे निकल गया, कुछ पीछे रह गया, लेकिन हम ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं, मुकीम हैं वहीं के वहीं। और वक्त की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो चुकी है। यही वक्त होता है कि कभी-कभी पलक झपकने में कई साल गुजर जाते हैं। आज हम मुड़ के पीछे देखते हैं तो यूं लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। ये 5 साल पहले की तस्वीरें, ये 10 साल पुरानी वीडियोस, ये 15 साल पुरानी कोई यादगार सी चीज़, हमें ऐसा लगता है कि वक्त कितनी जल्दी गुजरा। मेरी इस बात से ख़ास तौर पे वो लोग बड़ी शिद्दत के साथ रिलेट कर पाएंगे जो लोग 30 प्लस हैं या 40 प्लस हैं। एक उम्र होती है नौजवानी की, टीन एज होती है, या 20 से 30 साल तक की उम्र भी मैं समझता हूँ कि एक ऐसी उम्र होती है कि जिसमें कहीं ना कहीं इतना एहसास नहीं होता।
ऐसा लगता है कि अभी तो हम जी रहे हैं या जीना शुरू किया है, और हम यही समझ रहे होते हैं, यूं ही लग रहा होता है कि अभी तो शायद ज़िंदगी शुरू हुई है, अभी तो वक्त ही कहाँ गुजरा है। हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि इतने साल, इतने बरस गुजर चुके हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाए इस मुख्तसर से, इस कलील से अरसे में। वही एक रात जो कभी कभी गुजर नहीं रही होती, आप दुआएं कर रहे होते हैं सुबह की कि किसी तरह से दिन निकले, किसी तरह से सूरज की किरणें हमारे सहन में, हमारे आंगन में, हमारी खिड़की से अंदर आएं, वक्त शुरू हो, मामलाते ज़िंदगी शुरू हो, जिस चीज़ का इंतज़ार है वो इंतज़ार ख़त्म हो, और रात है कि कटने का नाम नहीं ले रही होती। और यही कुछ साल होते हैं, यही कुछ दहाइयाँ होती हैं कि हम पीछे मुड़ के देखते हैं और यूँ लगता है कि ये 10-20 साल ऐसे गुजर गए, मालूम भी नहीं हुआ। क्या अजीब सी शय है ना ज़िंदगी। अगर आप चाहें प्रोग्राम में शामिल होना, तो आपको मालूम है कि किस तरह से प्रोग्राम में शामिल होना है। वही तरीके हैं, वही राब्ते के ज़रिए हैं, वही मैं हूँ, वही आप हैं, लेकिन वक्त वो नहीं रहा। बहरहाल हमें आप कॉल कर सकते हैं। कॉल्स का सिलसिला मैं 1 बजे के करीब शुरू करूँगा, और मेरे ख़्याल से 1:15 बजे या 1 बजे के करीब हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। जब हम कॉल्स लेंगे तब भी एक दफ़ा मैं नंबर अनाउंस कर दूंगा, लेकिन अभी भी एक दफ़ा से अनाउंस कर रहा हूँ, जो पहली बार सुन रहे हैं या जिनके पास हमारा नंबर नहीं है। 042-111-00101 पर आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है दूसरा राब्ते का कि आप फेसबुक पे आइए, हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज है। हमारे इस फ़ैन पेज पे आप मेरी इस प्रोग्राम की पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं, फ़ीडबैक दे सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, प्रोग्राम के हवाले से बता सकते हैं। कोई बात ठीक ना लग रही हो तो उसकी करेक्शन कर सकते हैं, कोई सवाल कर सकते हैं, कोई जवाब दे सकते हैं, दिल की बात कर सकते हैं। कोई खूबसूरत सा शेर, कोई जुमला, कोई गज़ल, कोई नज़्म, कोई इक़्तिबास, कोई तहरीर, कोई बात, कोई याददाश्त ज़हन में आ रही हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। SMS का भी एक तरीका है। SMS करने के लिए आप अपने मोबाइल से राइट मैसेज ऑप्शन पे टाइप करेंगे 101 101 101 स्पेस योर नेम स्पेस मैसेज, और उसे भेज दीजिएगा 4471 पे। 4471 पे आप हमें मैसेज करेंगे। आपके मैसेज जैसे ही मिलते हैं उसको हम शामिल करते रहेंगे गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम में। साथ साथ बातचीत, गुफ्तगू के सिलसिले भी चलते रहेंगे। साइमा रफ़ीक लाहौर से कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे ज़ियान जुम, टॉप ऑफ द टॉप आरजे। आप कहते हैं शो हमेशा शौक़ से सुनती हूँ, टॉपिक हमेशा डेली लाइफ से रिलेटेड होता है। आई ऑलवेज़ अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया साइमा रफ़ीक आपका। फेसबुक के कुछ मैसेजेस को शामिल करते हैं, फिर उसके बाद एक गाने की तरफ बढ़ेंगे। अस्मा कौसर सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। आकाश अली ने हमें ट्यून इन किया है, थैंक यू। और नदीम ख़ान हमारे साथ कहते हैं नाइस शो, सलाम टू ऑल लिसनर्स फ्रॉम कस्बा समीना सादत डीजी खान। ओके, थैंक यू सो मच। फ़िज़ा राजपूत कहती हैं कि व्हाट अ स्टार्ट। फैसल अब्बास कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, गुड शो, वेरी नाइस। किंग फजल खान सलाम करते हैं कोयटा से। और अनीसा रहमान कहती हैं कि ज़िया भाई कैसे हैं आप, वेलकम बैक भाई जी।
थैंक यू सो मच जी, आप तमाम दोस्तों का जो जहाँ से हमें सुन रहा है, आपकी मोहब्बतें हैं, चाहते हैं कि आप मौजूद हैं यहाँ पे। ये खूबसूरत सा गाना आप सबकी समातों की नज़र, इसके बाद मिलते हैं। आज कुछ मूड और कुछ मिजाज इस गीत, इस गाने से मिलता जुलता सा ही है। साथ साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। अपना मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आज एक सवाल है जो मेरे जहन में काफ़ी देर से कुल बुला रहा था और मैं सोच रहा था कि ये सवाल मैं आपसे ज़रूर करूं। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे चाहने वाले लोग होते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, जिनसे हमने ज़िंदगी में बड़ी मोहब्बत की होती है, बड़ी चाह की होती है, उनके साथ एक बड़ा वक्त गुजारा होता है, हमने उनको बड़े खालिस जज्बे दिए होते हैं, उनसे बड़ा प्यार लिया होता है, ये सब कुछ किया होता है हमने ज़िंदगी में उनके लिए, उनके साथ बड़ी पक्की गहरी दोस्ती रही होती है, बड़ी पक्की मोहब्बत रही होती है, बड़ी साथ साथ चलने की हमने कस्में वादे भी किए होते हैं। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि हम उनसे मुतनफ़र हो जाते हैं। मोहब्बतें, दोस्तियां तो बहुत दूर की बात, हम उनसे कहीं ना कहीं नफ़रत करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई ये होता है ऐसे? क्योंकि हम हमेशा सुनते आए हैं, हम हमेशा पढ़ते आए हैं, हम हमेशा ये बिलीव करते आए हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है, जो खालिस मोहब्बत होती है, जो दिल से की हुई मोहब्बत होती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो कभी भी जाती नहीं है। लेकिन हम अपनी ही ज़िंदगियों में प्रैक्टिकली ये चीज़ देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारी ही ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा रह चुके होते हैं, जिनके साथ हमने एक ज़िंदगी गुजारी होती है, वक्त गुजारा होता है, वक्त दिया होता है, खालिस वक्त दिया होता है, फुल डेडिकेशन के साथ दिन रात एक किए होते हैं। फिर इसी ज़िंदगी में किसी लम्हे में, किसी मोड़ पे, किसी मुकाम पे एक ऐसा वक्त आता है कि वो हमारे नहीं रहते, हम उनके नहीं रहते। होता है ना? क्यों होता है ऐसे? क्या मोहब्बतें बदल जाती हैं? क्या खालिसियत जो है वो खालिस नहीं रहती? क्या फीलिंग्स, मोहब्बतें, वफ़ाएं, ये तमाम एहसासात ये सिर्फ फिल्मी किताबी हैं, असल हकीकत कुछ और है? क्या समझते हैं आप? आई एम श्योर कि मैं जो ये बात कर रहा हूँ, इस बात को सुनने के बाद हो सकता है कि कुछ चेहरे आपके जहन में आए हों, कुछ लोग आपके जहन में आए हों और आपने सोचा हो कि हाँ, इस तरह तो मेरे साथ भी हुआ है। एक फ़लाना शख्स था, आपने सोचा हो, जिससे बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी अकीदत थी, बड़ा कुछ था, लेकिन अब ना वो है, ना वो मैं हूँ, ना वो तू है, ना वो मैं हूँ, ना वो माजी है फराज। बताइएगा, ये आज का हमारा सवाल है, इस पे हम कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, इस पे हम कुछ बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आपके मैसेजेस, आपकी फ़ीडबैक को मैं शामिल करता रहूँ। साथ साथ मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, दिल को लगती है, आपकी बातें। बहुत शुक्रिया अस्मा अवान, थैंक यू सो मच आपका कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि हमें सुन रहे हैं, आपके मैसेजेस, आपकी फ़ीडबैक हम तक पहुंच रही है। एक छोटा सा सवाल किया है आपसे, अगर आप इसका जवाब देना पसंद करें तो ज़रूर आइएगा, इस पे बात कीजिएगा।
या इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई बात हो, कोई सिलसिला हो, तो आप उस पे भी आके गुफ्तगू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम आपके मैसेजेस को, आपकी फ़ीडबैक को ज़रूर शामिल करेंगे। एक कॉल लेते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। आज हम बात कर रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में हमारे बड़े करीब रहे होते हैं, उनके साथ हमने एक वक्त गुजारा होता है, बड़ी मोहब्बतें लुटाई होती हैं, बड़ी कस्में वादे किए होते हैं। हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत के तनाजुर में नहीं देख रहे, हम इसको रिश्तों के तनाजुर में भी देख रहे हैं, हम इसको दोस्तियों के तनाजुर में भी देख रहे हैं, हम इसको कमिटमेंट के तनाजुर में भी देख रहे हैं, हम इसको हर तनाजुर में देख रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, जो हमारे लिए ज़िंदगी में एक वक्त होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं। हम कहते हैं कि यार इनके साथ ज़िंदगी ही वाकई ज़िंदगी है, जो इनके साथ गुजार रहे हैं, जैसे इनके साथ गुजार रहे हैं, वही सबसे बेस्ट है और दी बेस्ट है। ऐसा होता है ना। और हम चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ ही गुजारें, लेकिन फिर एक वक्त आता है, एक ऐसा वक्त आता है कि हम उनके साथ नहीं रहते, और ना सिर्फ हम उनके साथ नहीं रहते, बल्कि हम उनसे ज़िंदगी के किसी ख़ास मोड़ पे, मुकाम पे नफ़रत तक करने लग जाते हैं। हमें वो शदीद बुरे लगने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि ये शख्स ना मोहब्बत के लायक है, ना एतबार के लायक है, ना साथ चलने के लायक है। और फिर हम उसको अपनी ज़िंदगी से इस तरह से निकालते हैं कि जैसे वो कभी था ही नहीं। और कभी उसका ज़िक्र हो जाए किसी के सामने तो हमारे माथे पे कुछ बल से आ जाते हैं, हमारे चेहरे पे नागवारियत का एहसास होने लगता है। तो क्या वो जो उस वक्त जज्बा था वो सच्चा था, या अब जो जज्बा है वो सच्चा है? क्या उस वक्त की मोहब्बत खालिस मोहब्बत थी, या इस वक्त की जो नफ़रत है वो खालिस नफ़रत है? और कहते हैं कि मोहब्बत अगर सच्ची हो, मोहब्बत अगर खालिस हो, जज्बे अगर खालिस हों, तो वो हमेशा रहते हैं। कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसा हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, हमने किताबों में ये पढ़ा है, हमने दुनिया के अदब में, दुनिया के लिटरेचर में भी कहीं ना कहीं ये पढ़ा है, हमारी फिल्में भी कहीं ना कहीं, हमारे ड्रामे भी कहीं ना कहीं, हमारे नॉवेल्स, हमारे इर्द गिर्द जो किताबी फिल्मी बातें होती हैं उसके अंदर तो कहीं ना कहीं इसी किस्म की बात की जा रही होती है। प्योरिटी की बात की जा रही होती है, सच्ची मोहब्बत की बात की जा रही होती है कि सच्ची मोहब्बत हमेशा रहती है, कुछ भी हो वो रहती है, कायम रहती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये मोहब्बतें नहीं रहती। किसी के लिए हम गंदे और बुरे हो जाते हैं और कोई शख्स हमारे लिए गंदा और बुरा हो जाता है। वही औलाद होती है जिसको माँ बाप शदीद तरीन प्यार करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है, एक दौर आता है कि माँ बाप अपनी उस औलाद से शदीद मुतनफ़र हो चुकी होती है। माँ बाप की मोहब्बत तो बड़ी प्योर मोहब्बत होती है ना। वही औलाद होती है बाज़-औक़ात अपने माँ बाप को आइडियल जो समझते हैं, वही बेटा, वही बेटी जो अपने बाप को, अपनी माँ को आइडियल समझते हैं और बचपन में उस जैसा बनना चाहते हैं। एक वक्त आता है, एक एज ऐसी आती है कि वो कहते हैं कि नहीं, हमारे माँ बाप से बुरा तो और कोई है ही नहीं। इसी तरह से हमारे बहन भाई होते हैं बाज़-औक़ात, वही बहनें, वही भाई एक वक्त में एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हैं, एक दूसरे के साथ कितने वारी शारी जाते हैं। फिर एक वक्त आता है कि उम्र के कुछ ख़ास हिस्सों में जब ख़ानदान बढ़ जाते हैं, जब वही बहन आपके बच्चों की फुफ्फो बन जाती है, जब वही भाई आपके बच्चों का मामू बन जाता है, जब वही बहन या भाई रिश्ते बदल लेते हैं और आपकी फैमिलीज़ आगे बढ़ जाती हैं, तो फिर ख़ानदानों में तरह तरह की नफ़रतें, रंजिशें और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं, फैलने लग जाती हैं। होता है ना यूँ।
तो क्या जो पहले बहन भाइयों की मोहब्बत हुआ करती थी वो खालिस थी, या अब जो नफ़रत है, अब जो अदावतें हैं वो खालिस हैं? मोहब्बतों की शादियाँ होती हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं, एक दूसरे से टूट के मोहब्बत का इजहार किया जाता है और एक दूसरे की खातिर, एक दूसरे को पा लेने की खातिर बाज़ औक़ात खुदकुशी तक के इक़दामात किए जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट हो के बहुत सारे रवैयों को इख्तियार किया जाता है, एक बहुत हद तक जाके अपनी मोहब्बतों का इजहार किया जाता है। होता है, हमारे इसी मुआशरे में होता है, ये सब कुछ होता है। और फिर वही लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में बंध के निकाह करते हैं और एक वक्त के बाद उन्हीं लोगों की तलाक़ें होती हैं, वही एक दूसरे से शदीद नफ़रत करते हैं। तो क्या वो पहले मोहब्बत असल मोहब्बत थी, या बाद की नफ़रत असल नफ़रत है? ये क्या है? कुछ दोस्त होते हैं, स्कूल के दोस्त होते हैं, कॉलेज लेवल के दोस्त होते हैं, मोहल्ले के दोस्त होते हैं, कोई कज़न्स होते हैं। बड़ी दोस्ती होती है, बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारी होती है, बड़े बड़े खुफिया काम किए होते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हुए होते हैं। क्यों बदल जाते हैं लोग? मोहब्बतें क्यों बदल जाती हैं? हम क्यों बदल जाते हैं? यही आज सवाल कर रहे हैं। इसका जवाब दीजिएगा, बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। मुझे आपके मैसेजेस, आपकी फीडबैक का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। मोहम्मद अफजल फ्रॉम खान का दरोगा शेखुपुरा से कहते हैं कि गुड शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देसी खाना हमारे साथ हैं। बाय द वे, इस वक्त हम YouTube पर भी लाइव हैं। अगर आप ज़ियान जुम के नाम से सर्च करेंगे तो YouTube पे इस वक्त हम लाइव हैं, वहाँ पे भी आप इस प्रोग्राम को देख और सुन सकते हैं। वहाँ से भी कुछ दोस्त हैं और ये देसी हैं, ये कहते हैं कि पीरे कामिल की दुआ सुना दें। मैं नबी होता तो नबियों जैसी दुआ करता, सिकंदर की दुआ, सालार सिकंदर की दुआ। चलें, कोशिश करते हैं कि उसको भी शामिल करें कुछ देर तक। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। अनीसा रहमान कहती हैं कि ज़िया भाई पंजाबी बोलना फैंटास्टिक, कैसे कर लेते हैं आप? अच्छा, मैं पंजाबी बहुत पकड़ा जाता हूँ ना, वैसे आपने भी हिसाब लगाया होगा। पंजाबी में जब भी बोलता हूँ तो पंजाबी में मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ, कुछ आगे पीछे कर देता हूँ चीज़ें। फ़िज़ा राजपूत कहती हैं कि कैसे कर लेते हैं आप, कैसे कर लेते हैं इतना अच्छा शो, आई लव योर प्रोग्राम। फ़िज़ा फ्रॉम लाहौर, थैंक यू। मरीना बिलाल हमारे साथ हैं, सलाम करती हैं। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा कौसर कहती हैं कीप इट अप भैया, थैंक यू। जुगनू जूनियर ने हमें ज्वाइन किया है। जुगनू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब आप ज़रा कम आते हैं, क्यों इतना कम आते हैं? जुगनू कहते हैं, ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, किसी काम में जो ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। ना दवाए दर्द जिगर हूँ मैं, ना किसी की मीठी नज़र हूँ मैं, ना इधर हूँ मैं ना उधर हूँ मैं, ना शकीब हूँ ना फराज हूँ। मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, जो खिज़ां से बाग उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। ना मैं लाग हूँ ना लगाव, ना सुहाग हूँ ना सुभाव हूँ, जो बिगड़ गया वो बनाओ हूँ, जो नहीं रहा वो सिंगार हूँ। मैं नहीं हूँ नगमाए जां फिज़ा, मुझे सुन के कोई करेगा क्या, मैं बड़े बरोग की हूँ सदा, मैं बड़े दुखों की पुकार हूँ।
ना मैं मुस्तर उनका हबीब हूँ, ना मैं मुस्तर उनका रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे जुगनू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिज़ा राजपूत कहती हैं कि वो अनापरस्त था, उसकी बातों में इकरार भी था, उसके चुपते हुए लहजे में छुपा प्यार भी था। वो मुझे लिखता था कि मुंतज़िर न रहो, लेकिन उसकी तहरीर में सदियों का इंतज़ार भी था। वो कहता था ना रूठो कि मनाना नहीं आता, मेरी नाराज़गी पर लेकिन बेकरार भी था। मैं शायद फिर ना लिख सका उसको अपनी ख़बर, मोहब्बत का भरम रखना था, कुछ दिल बेइख्तियार भी था। शायद यही उसका अंदाज़े मोहब्बत हो, वो मेरा हमदम था, सितम गुज़ार भी था। क्या बात है जी, बहुत अच्छे। मैं चाहूँगा कि आप मौजू पे भी बात करें और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी कुछ देर में मैं लूँगा, लेकिन अभी एक गाने की तरफ बढ़ रहा हूँ। खूबसूरत सा गाना आतिफ असलम की आवाज़ में। ये गाना, इस गाने के बोल, इस गाने के लिरिक्स मेरे बड़े दिल के करीब हैं। जाने दे, क्या बात है। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम हरफे जुनू, ज़िया अंजुम मेरा नाम है। 12 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। एक अदद मौजू पे बात कर रहे हैं कि रवैये बदल क्यों जाते हैं, मोहब्बतें, जज्बे, खालिसियत बदल क्यों जाती है, चीज़ें 180 की डिग्री पे एकदम से तब्दील क्यों हो जाती हैं, काया क्यों पलट जाती है, मोहब्बतें क्यों नफ़रतों में बदल जाती हैं, दोस्तियाँ क्यों दुश्मनियों में बदल जाती हैं, खून के रिश्ते क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जबकि हम तो सुनते आए हैं कि अगर किसी के साथ मोहब्बत हो, किसी के साथ अच्छा रिश्ता हो, तो वो हमेशा वैसा ही रहता है। जो मिलावट वाली चीज़ें होती हैं, जिनके अंदर कहीं ना कहीं कसाफतें होती हैं, मिलावटें होती हैं, वो जाके अपना रंग बदल देती हैं, लेकिन असल चीज़ तो हमेशा असल हालत में रहती है। लेकिन हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं हमारी अपनी ज़िंदगियों में ये चीज़ एज़ इट इज़ अप्लाई नहीं हो रही होती। मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब दें। आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक कॉल लेते हैं, देखते हैं कि कॉल पे हमारे साथ कौन है और उनका क्या कहना है। 042111000101 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल्स का सिलसिला हम ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या अंजुम भाई? वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? बंदे को अब्दुल गफूर कहते हैं, कराची वाला, अनारकली लाहौर से बात कर रहे हैं। जी गफूर भाई, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे, आपके 2 सवाल हैं जी। एक सवाल ये था कि बोझ के तले दबते जा रहे हैं। दूसरा सवाल था कि हम किसी से जो है ना बहुत प्यार करते हैं, फिर बाद में वो हमसे दूर हो जाते हैं। दूसरा वाला ही है, पहले वाली तो जस्ट गुफ्तगू की थी थोड़ी सी और उसके बाद हम आगे बढ़ाए हैं। दूसरा वाला सवाल आज का मौजू है। अच्छा, दूसरे पे आ जाएं? जी, दूसरे पे अच्छा, आए। दूसरे पे जब आ रहे हैं, पहले ये बताएं कि आप डबल हैं, सिंगल हैं? मैं डबल हूँ कि सिंगल हूँ? ये बताएं। ये क्या बात हुई? यानी कि शादीशुदा हैं आप? तो ऐसे कहे ना आप, डबल सिंगल क्या होता है? भाई 2 हो गए ना। नहीं मैं डबल हो गए। नहीं फिर मैं डबल नहीं हूँ। मैं डबल नहीं हूँ। नहीं है ना, मैं टेट्रा हूँ, टेट्रा। आप सिंगल है ना? नहीं, आप सुन नहीं रहे। अब मैं आपको आपकी जुबान में जवाब दे रहा हूँ कि मैं सिंगल भी नहीं हूँ, मैं डबल भी नहीं हूँ, मैं टेट्रा हूँ। अच्छा, उम्मीदवार हो, ठीक है, अच्छी बात है। क्या हूँ? मतलब कहीं अरेंजमेंट हो गई है आपकी, खुशी की बात है। नहीं, आप अभी नहीं समझे। टेट्रा होते हैं 4।
4 हैं? अच्छा, हाँ, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, मुबारक जी। हो, मुबारक हो यार। अब बच्चे भी बहुत बड़े हो चुके हैं, अब तो उनकी भी मुबारकबाद नहीं बनती वैसे। नहीं नहीं, बनती है यार, उनके नसीब अल्लाह अच्छे करे। बच्चे कितने बड़े? इतने बड़े तो आप भी नहीं है। मैं बहुत बड़ा हूँ, आपको पता ही नहीं अभी। नहीं, ज्यादा कितने होंगे? 42-45 होगी और क्या होगी? नहीं नहीं, 174, क्या? 174। मैं आप हाँ हाँ। आप मेरे जितने हो? नहीं नहीं, 174, आप तो 74 के होंगे। नहीं, आप मेरे जितने नहीं हो सकते हो। आदम की औलाद की इतनी उम्र नहीं हो सकती है। अच्छा, चले आप बात हाँ। बताएं, आप गुफ्तगू करें। अच्छा, बात ये है कि वो जो दूरी ऐसे हो जाती है ना, एक होता है बेलोस इंसान जी जो लोगों से प्यार करता है, जी समझे ना, और दूसरा वो मुफाद जो देखते हैं ना सामने वाले, जी। उनका कोई मुफाद होता है, वो फिर हल नहीं होता है ना उस बंदे से, तो फिर उससे जो ना वो दूरी हो जाते हैं वो लोग। तो अच्छा। फिर वो भी दूर हो जाते हैं, फिर उनमें आपस में प्यार मोहब्बत नहीं रहता है। एक दूसरे का मुफाद देखते हैं, घरों में भी एक दूसरे का मुफाद देखते हैं, तो इंसान फिर एक दूसरे से दूर, यार कि मैं तो बेलोस हूँ और ये अपना मुफाद देख रहे हैं मेरे से। उस वक्त पता नहीं होता है, बाद में पता चल जाता है तो उसको दुख होता है, अच्छा, यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है यार, मैं तो मुखलिस हूँ। नहीं तो हर चीज फिर हम मुफाद में इसको तोलेंगे, सब नहीं कुछ होता मुफाद है ही ना होता है। इंसान, वो लोग जो बाजे लोग है ना मुफाद रखते हैं ना, वो आपके साथ आपकी सादगी प्यार को वो नहीं समझते हैं। अच्छा। यार ये तो बेलोस बंदा है यार, उसको ये नहीं पता है। उनका कोई होता है ऐसी बात जो आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, या कुछ मामलात होते हैं, या हसद होती है, कुछ ना कुछ होता है ऐसा, इसकी वजह से दूरी हो जाती है इंसान की। ठीक और है। वैसे होनी नहीं चाहिए, और बंदे को मेल जोल रखना चाहिए, सलाम दुआ भले कैसा भी है, मगर दिल में सोच लेना चाहिए कि यार इससे मैं दूर रहूं तो अच्छा ही है। चलें, बहुत शुक्रिया गफूर भाई, आपकी बात भी हम मैं तक पहुंच वही गई। भाई हूँ आपका जो आपको एनजीओ बनाने का मशवरा दिया जी जी, था। मैं बिल्कुल पहचान गया। मैं बस, मुझे पहचान आज गया एक कंफ्यूजन तो? ये दूर हुई है कि आप अनारकली कराची से हैं, लाहौर से नहीं। मैं एक्चुअली कराची से हूँ, मैं लाहौर अनारकली में होता हूँ, बाइबल सोसाइटी के सामने, समझे ना, अच्छा, वहाँ ठीक होता है। हूँ। अब्दुल गफूर कराची वाले के नाम से होता हूँ। कभी आना हो तो आ जाना, मुलाकात कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, आपसे चाय पीने आएंगे किसी दिन फिर। अगर चाहे क्या आपको खाना पुरानी अनारकली में जो वो ऑर्डर करें आप। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, आप थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह हाफिज जी। गफूर भाई थे ये। और गफूर भाई आजकल जब भी आते हैं ना, तो मेरे जहन में एक गाना आजकल बड़ा चल रहा है, गफूर वाला। बड़ा अप बीट किस्म का गाना है, गफूर। वो बार बार ना मेरे जहन में आना शुरू हो जाता है। क्या बात है। अच्छा जी, एक और कॉल लेते, बल्कि आपके कुछ मैसेजेस हैं इस वक्त यूट्यूब पे, हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, हमें फीडबैक आ रही है, तो मैं चाहूँगा कि इसको भी शामिल करूँ। राजा जुल्करनैन सलाम करते हैं, अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, और ग़ुलाम मुर्तज़ा बलोच कहते हैं कराची डिफेंस से शो सुन रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मोहम्मद रिजवान हैं इसके साथ साथ जी। उम्मे ऐमन कहती हैं कि गुड शो, थैंक यू सो मच। ऑसम वीडियोस, ऑसम है हमारे साथ, कहते हैं कि खुद को तरतीब दिया आखिरकार सरे नौ, खुद को तरतीब दिया आखिरकार असरे नो, जिंदगी में तेरा इनकार बहुत काम आया। प्लीज़ इसको पढ़ें। डेफिनेटली बड़ा खूबसूरत शेर है, और इस शेर में यकीनन एक बात जो कही जा रही है, कभी कभी ज़िंदगी में जो रिजेक्शंस होती हैं, जो फेलियर्स होते हैं, वो रिजेक्शंस और वो फेलियर्स इस तरह से आपकी ज़िंदगी को बदल देते हैं और आपको एक और समत में, किसी और सड़क पे, किसी और तरफ ले जाते हैं, किसी और समत में ले जाते हैं, जो शायद अगर आप कभी ज़िंदगी में बाय चॉइस जाते तो कभी ना जाते। लेकिन कुछ नाकामियाँ,
कुछ फेलियर्स, कुछ लोगों का छोड़ के चले जाना, कुछ लोगों का इनकार कर देना, कुछ लोगों का हमें धुतकार देना सबब बनता है कि हम कुछ नई राहों पे निकल जाते हैं, कुछ नए जहानों की तरफ हमें मुड़ना पड़ जाता है बावजाए मजबूरी। लेकिन आगे जाके हम देखते हैं कि अगर हम अपने रास्ते पे चल रहे होते, अगर हम अपनी डगर पे चल रहे होते, हम अपने हिसाब से अगर ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहे होते, तो शायद हम बहुत सारे गलत डिसीजंस लेके किसी और जगह पे पहुंचे होते, यहाँ तक कभी ना पहुंच पाते। वो कहते हैं कि ज़िंदगी की बहुत सारी कामयाबियाँ बज़ाहिर नाकामियों की सूरत में आपकी ज़िंदगी में आती हैं। बहुत सारी कामयाबियाँ नाकामियों की सीढ़ियों पे चढ़ के हम तक पहुंचती हैं। बहुत सारी बदनसीबियाँ हमारी ज़िंदगी में वजह बनती हैं हमारी खुशकिस्मतियों के। मैं अगर अपनी ज़िंदगी में आज मुड़ के पीछे देखता हूँ तो बहुत सारे ऐसे मुझे मोड़ नज़र आते हैं कि जब वो मेरी ज़िंदगी में आए तो मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मुझे लगा कि शायद सब कुछ तबाह हो चुका है, मुझे लगा कि अगर ऐसा ना होता तो मेरी ज़िंदगी कितनी ठीक रहती, कितनी सही रहती, कितनी खुशगवार रहती। ये मेरे रब ने मेरे साथ क्या कर दिया। होता है ना ज़िंदगी में अचानक से कुछ हादसे ऐसे होते हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं, आपने बिल्कुल भी तवक्को नहीं की होती कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन हो जाता है। और जब वो सब कुछ होता है और आप इस कदर शदीद टूटते हैं, परेशान होते हैं और फिर एक नए रास्ते की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी में इस वक्त मैंने जितनी कामयाबियाँ समेटी हैं, ज़िंदगी में इस वक्त तक जिन जिन चीज़ों के बारे में मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, अगर मेरे साथ ज़िंदगी में वो कुछ बुरा ना हुआ होता, उस शख्स ने मेरे साथ बुरा ना किया होता, उस वक्त मेरी किस्मत अगर वैसे ख़राब ना होती जिसको मैं तब समझता था कि किस्मत ख़राब है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो तो बड़ा अच्छा डिसीजन था मेरे रब का मेरे लिए। बहुत सारी चीज़ों की ज़िंदगी में हमें बहुत बाद में समझ आती है। वो गाना है ना, बिछड़ना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखर जाना भी ज़रूरी था। तो शायद ज़िंदगी में सब कुछ ही ज़रूरी होता है। वो अगर सब कुछ ना हो तो हम ज़िंदगी का मज़ा ले ही ना पाएँ, ज़िंदगी का लुत्फ़ ही ना उठा पाएँ, हम आगे ही ना बढ़ पाएँ, हम ग्रो ही ना कर पाएँ। हम ज़िंदगी में ठोकरें खाते हैं, ज़िंदगी में गिरते हैं, ज़िंदगी में बार बार उलझते हैं, परेशानियाँ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं। जब ये आती हैं तो फिर हम कुछ ना कुछ हाथ पाँव मारते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ हटके करते हैं। और वो जब हम कुछ नया हटके करते हैं तो उसके कुछ अलग से नतीजे भी आते हैं, और उन अलग नतीजों के सिलसिले में हम वो कुछ सीख जाते हैं जो शायद ख़ुद हम कभी सीखना चाहते तो कभी ना सीखते। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का ज़ाती एक तजुर्बा बताता हूँ। मैंने 2017 में एक जॉब की, बल्कि 2015 में मैंने एक कंपनी में एक जॉब की, और मेरी जो जॉब थी, जिस पोजीशन पे मेरी जॉब थी, जो नौकरी थी मेरी, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल कुछ और थी। मैं जिस चीज़ के लिए वहाँ पे अपॉइंट हुआ था, कुछ ही दिन के बाद मुझे एक्स्ट्रा काम देना शुरू कर दिए गए, जो कि बिल्कुल भी मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आते थे। वो एक ऐसी कंपनी थी जो अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही थी,
और वहाँ पे काम करने वाले बंदों की कमी थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि कोशिश करते थे वो लोग कि जो बंदा कंपनी में एक दफ़ा आ गया उससे मैक्सिमम जितने काम करवा सकते हैं वो करवा लें। तो वो क्या करते थे कि मुझे भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम दे देते थे, वो काम जो इससे पहले मैंने कभी भी नहीं किए थे, वो काम जो ना मेरे मिजाज के थे, ना मुझे समझ आते थे और ना कभी मैंने सोचा कि ये काम मुझे करने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि नौकरी थी, क्योंकि जॉब थी, मजबूरी थी कि करना है, नहीं करूँगा तो नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा, कोई और मेरी जगह आ जाएगा। तो बसद मजबूरी वो बहुत सारे काम मुझे करने पड़े। वो जब काम मुझे करने पड़े तो बहुत सारे काम करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये काम तो मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ थीं, कुछ ऐसी एबिलिटीज़ थीं जिनके बारे में मुझे कतई बिल्कुल इल्म नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ और इतने बेहतर अंदाज में कर सकता हूँ। वो काम जो मुझे दिए गए, कुछ ही अरसे के बाद मैं जब उसमें यूज़ टू हो गया, उसमें ट्रेन हो गया, तो मैं बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत बेहतर अंदाज में वो काम करने लग गया। और वो काम करने के बाद मुझे अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर थोड़ा सा नाज हुआ, मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार मैं ये कुछ भी कर सकता हूँ। हालांकि उस वक्त जब वो काम मुझे करने पड़ते थे तो मुझे बड़ा बोझ लगता था, मुझे अपने बॉसेस के ऊपर गुस्सा भी आता था कि यार ये काम मेरा नहीं है, मुझे क्यों करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन फिर वो सारे काम जो मुझे मजबूरन करने पड़ते थे, वो काम वजह बने आगे जाके कि जिसकी बुनियाद पे मैंने नौकरी को छोड़ के मैंने अपना कारोबार शुरू कर लिया। और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वो नौकरी ना करता और उस नौकरी पे मुझे वो काम ना करने पड़ते जो मेरे थे ही नहीं, और वो काम करने के बाद मेरे पास वो चीज़ों का एक्सपीरियंस ना आता, तो शायद मैं आज अपना कारोबार भी ना कर सकता, अपना काम भी ना कर सकता। एक मेरी प्लानिंग थी और मेरे एक रब की प्लानिंग थी। जो चीज़ मैंने ना सोची थी, जिस चीज़ के बारे में ना मेरी स्टडीज़ थी, जिस चीज़ के बारे में ना मेरा रुझान था, लेकिन करनी पड़ी। और फिर करते 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 आपको अपनी एबिलिटीज़ का अंदाज़ा होता है, आपको पता चलता है कि यार आप ये भी कर सकते हो, और क्या से क्या चीज़ें हो जाती हैं जो आपकी प्लानिंग का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं होती। कभी कभी ये जो तब्दीलियाँ होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, ये खुशगवार होती हैं और कभी कभी इंतहाई नाखुशगवार होती हैं। कभी कभी ये किसी शदीद आजमाइश की सूरत में आती हैं और कभी कभी इस किस्म की चीज़ें कुछ हादसों की सूरत में भी आती हैं। अच्छा, मुझे एक बड़ा मज़े का एक कमेंट आया। इस वक्त हम YouTube पे भी लाइव हैं, वहाँ पे भी हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही है। तो मुझे एक बड़ा मज़े का एक कमेंट आया और उन्होंने कहा है कि आपका ऊपर वाला होंठ हुमायूं सईद के जैसा है, जब बोलते हो तो हुमायूं सईद लगते हो। कैसे कर लेते हैं आप, कैसे कर लेते हैं? मैं मंटो नहीं हूं। अच्छा जी, मरवा मुल्तान से हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम क्यूट भैया जी, हम इंसान ही तो रिश्तों और मोहब्बतों के तकद्दुस को पामाल करते हैं, भरम तोड़ देते हैं, जबकि इज़्ज़त और एतमाद के बगैर मोहब्बत का वजूद बेकार व बेमानी है। सांप डस ले तो तरियाक का इम्कान बहुत, इंसान डस ले तो हर सांस बिखर जाती है। भैया जी, योर शो इज़ वेरी सुपर्ब एंड यू आर सो ग्रेट एंड नाइस, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, आमीन। थैंक यू सो मच। आपकी बहना मरवा मुल्तान से। थैंक यू सो मच मरवा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मानो फ्रॉम एबटाबाद हैं। टॉपिक कहती हैं कि ज़िया भैया, मेरे ख्याल कभी कभी मैं वक्त और हालात उन दोनों को
ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां वो एक दूसरे की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाते। कोई भी बहाना वजह बन जाता है। अमेजिंग शो। इससे पहले गफूर साहब आए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जब मुफाद बदल जाते हैं, जब एक दूसरे के साथ रहने में, एक दूसरे के साथ चलने में मुफाद नज़र नहीं आता, तो फिर लोग अपने अपने मुफाद के तहत अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। मानो का कहना है कि जब वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते, मौजू नहीं रहते, जब हम एक दूसरे की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाते, तो फिर भी ऐसे होता है कि लोग बदल जाते हैं, एक दूसरे से अपनी राहों को जुदा कर लेते हैं। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, सभी दुरुस्त फरमा रहे हैं। आज बेसिकली मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या वजह होती है? इसको हम लास्ट में जाके थोड़ा कंक्लूड भी करेंगे। सरफराज कुरैशी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़िया अंजुम, हाथ से बनके यहाँ लोग मिला करते हैं, ज़ख्म देने की ही सामान किया करते हैं, रोज़ गिर जाती है दीवार तेरे वादों की, रोज़ हम मौत के मुंह में रहा करते हैं। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सरफराज कुरैशी साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। ज़ूबिया शफीक हैं हमारे साथ, FM 101 की बड़ी ज़बरदस्त आरजे हैं। थैंक यू सो मच ज़ूबिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ इकराम हैं हमारे साथ, मोहम्मद इकराम, थैंक यू सो मच इकराम साहब, आपका भी कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। 4471 के कुछ मैसेजेस हैं, आप दोस्तों का बेहद शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपके कुछ मैसेजेस पढ़ लिए हैं, साथ साथ मज़ीद मैसेजेस को शामिल करूँगा। अमर रमेश कुमार कराची से प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तारिक ने हमें ज्वाइन किया है, तारिक साहब बहुत शुक्रिया, वड्डा तारिक। फरावजाल हैं, कहती हैं कि ना मोहब्बत होती है, ना नफ़रत, उम्मीदें और मामलात होते हैं। सच तो ये है कि अल्लाह हमें मिलाता है और अल्लाह ही हमें दूर करता है एक दूसरे से, और अल्लाह के प्लान्स ही होते हैं सब। शुरू में आपको लगता है कि ये मोहब्बत और नफ़रत है, कुछ वक्त के बाद आप मैच्योर हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाते हैं सामने वाला बंदे के बारे में। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ये भी एक नज़रिया है वैसे देखने का कि ना मोहब्बत होती है, ना नफ़रत होती है, ना हम अच्छे होते हैं, ना बुरे होते हैं, बल्कि वो वक्त या वो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि वो वक्त जब अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है, वक्त जब बुरा होता है तो हम ही बुरे बन जाते हैं। एक सीज़न है, आप में से जो दोस्त सीज़न्स देखते हैं, सीज़न्स कहते हैं उन ड्रामों को जो कि नेटफ्लिक्स वगैरह के ऊपर आते हैं। ये किस्तवार सीरीज़ होती हैं। जैसे कि हम हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ क्या होती हैं कि 1-1.5 घंटे की एक फ़िल्म होती है, 2 घंटे की एक फ़िल्म होती है, या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उस फ़िल्म का कोई सीक्वल आ जाता है और उस सीक्वल में उसका पार्ट 1 होता है, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 होते हैं। इसी तरह से एक ड्रामा की एक सिन्फ होती है जो कि पहले उसको हम ड्रामा कहा करते होते थे, लेकिन आजकल उसको सीज़न कहा जाता है। और एक सीज़न में मैं पिछले अरसे देख रहा था, बड़ा मारूफ सीज़न है, शायद आपने भी उसका नाम सुना हो, उसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। अमूमी तौर पे होता क्या है कि जब आप कोई भी फिल्म या कोई ड्रामा शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ ही देर बाद आपको मालूम होता है कि इसमें हीरो कौन है, इसमें हीरोइन कौन है, इसमें विलन्स कौन है, इसमें एक्स्ट्रास कौन है, साइड कैरेक्टर्स कौन है। और यूं आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाते हैं और फिर आप ड्रामा देखते हैं, आप फिल्म देखते हैं, और देखते देखते आपको अंदाज़ा होता है कि ये हीरो है, ये एंड पे बेसिकली इसी
यही जीतेगा, या ये हीरोइन है, या ये मरकज़ी किरदार है, इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म, पूरा ड्रामा, पूरी स्टोरी जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमेगी। गेम ऑफ थ्रोन्स एक ऐसा सीज़न था जब वो आया और मैंने देखना शुरू किया और बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू किया, तो वो बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड किस्म का सीज़न था कि जिसमें आप ये समझते थे कि ये मरकज़ी किरदार है, कुछ किस्तों के बाद वो मरकज़ी किरदार तब्दील हो जाता था, या वो मारा जाता था, या वो एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाता था, और फिर हमें एकदम से लगने लगता था कि नहीं, मरकज़ी किरदार तो अब ये है, ये वाला शख्स है। उसका जो सीज़न 1 था, उसमें सीज़न 1 की कमाल बात या ख़ास बात ये थी गेम ऑफ थ्रोन्स के सीज़न 1 की, कि उस सीज़न 1 में हम जिसको हीरो समझ रहे थे, सीज़न 1 के एंड में उसका कत्ल हो जाता है, और आप एकदम सर पकड़ के बैठ जाते हो कि जिसको हम हीरो समझ रहे थे ये तो मर गया और अभी तो कहानी तो बाकी है। फिर अगला सीज़न स्टार्ट होता है, फिर हम देखते हैं कि अब इसमें हीरो कौन है, मरकज़ी किरदार कौन है, और कहानी इस तरह से बढ़ती जाती है। वो कैरेक्टर्स जो विलन थे कभी हीरो लगने लग जाते हैं, और वो कैरेक्टर्स जो हीरो थे वो कभी विलन लगने लग जाते हैं। उस ड्रामे के या उस सीज़न के मशहूर होने की एक बड़ी वजह भी ये थी कि वो बहुत ट्विस्टेड स्टोरी थी। उसमें नहीं समझ आती थी कि हीरो कौन है और विलन कौन है, या इसमें आगे जाके क्या होगा, किसके हक में फ़ैसला होगा। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे जो भी कहानियाँ लिखी जाती हैं, फिल्में होती हैं, उसमें एंड में सब कुछ ठीक ठीक हो जाता है, उसके हक में होता है जो कि मरकज़ी किरदार होता है। इसमें आप कहानी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे होते इस सीज़न में कि यार किसके हक में क्या होगा, आखिर आगे होगा क्या। और इसी तरह से, इसी कश्मकश में इस सीज़न की कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। देखा जाए तो हमारी ज़िंदगियां भी ऐसे होती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों को हीरोज़ मान रहे होते हैं, कभी कभी वही लोग बाद में जाके हमारे विलन्स निकलते हैं। हमें पता चलता है कि जो शख्स जिसको हम अपना मानते थे, जिसको अपना हीरो मानते थे, जिसके ऊपर हमारी सारी तवक्को थी, इस बंदे ने ही हमें धोखा दे दिया। इस बंदे ने ही हमारी ज़िंदगी को ख़राब करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, या सबसे ज़्यादा इस शख्स के ऊपर आता है इल्ज़ाम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगियों में जिनको हम विलन समझते हैं। हम अपना खैर खा बिल्कुल भी नहीं समझते। हम नहीं समझते कि यार ये शख्स कभी हमारे काम आएगा, बल्कि हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में उन लोगों के ऊपर इस तरह से सोचते हैं, गुमान करते हैं कि ये शख्स हमेशा हमारी राह में रोड़े अटकाएगा, ये हमेशा किसी ना किसी तरीके से हमें तकलीफ़ या दुख पहुंचाएगा, और इस शख्स के बाइस कभी भी हम तक खैर नहीं पहुंचेगी। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि वही जिसको हम विलन समझ रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी का, वो हमारे हक में इतना बेहतरीन साबित होता है कि हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलात और कठिनाइयाँ उस शख्स की वजह से हल हो जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में रिश्ते, ताल्लुकात, लोग कभी भी एक जैसे नहीं रहते। बहुत सारे लोग जिनको आप अपना खैर खा समझते हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये बज़ाहिर हमारे मुंह पे बड़े अच्छे हैं, मीठे हैं, हमारे खैर खा हैं, हमारे दोस्त यार हैं, वो लोग तो हमारे होते ही नहीं हैं, बल्कि हमारी पीठ पीछे वो हमारे ही मुतल्लिक चाले चल रहे होते हैं, हमारे ही पीठ पे छुरे घोंप रहे होते हैं। हमें नहीं मालूम होता, हम नहीं मानते, हम कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम पहचानने में गलती करते हैं, ऐसा है कि इस दुनिया का निज़ाम ही कुछ ऐसा है। मैंने अब तक ज़िंदगी में ये सीखा है कि कभी भी किसी पे मुकम्मल 100% एतबार नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं
थोड़ा सा डाउट ज़रूर रखना चाहिए, थोड़ी सी इस बात की गुंजाइश ज़रूर रखनी चाहिए कि ये मेरा दोस्त, ये मेरा महबूब, ये मेरा चाहने वाला, ये मेरा यार बेली सज्जन, ये मेरा खून का रिश्ता हो सकता है कि कल को मेरी ही जान का, मेरी ही खून का प्यासा हुआ हो। और ऐसा होता है ना, ऐसा ही तो होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? अमीना बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? क्या जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम अच्छा है। गुड्डू 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 बहुत अच्छा कर रहे हो। टॉपिक में जो सुना रहे हो ना, ओए होए हकीकतें। तो क्या कहती हैं आप बताएं कि क्यों जो हमारे प्यारे होते हैं बाद में वही हमारे दुश्मन हो जाते हैं? ये हकीकत है। ज़हूर भाई बिल्कुल ठीक कह गए। अभी आप जो मैसेज भी किसी का पढ़े तो उसमें उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। वक्त और हालात के साथ साथ बहुत चेंज आ जाता है, और सबसे बड़ी फसाद की जड़ होती है स्टेटस जो हमारे होते हैं, पैसा। वाह 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 वाह, क्या आपने जो है ना एग्जैक्ट निशाना लगाया। हकीकत है। इधर पैसा आया नहीं, इधर आंखें माथे पे गई नहीं, और उधर जो नॉर्मल अपने जैसे जो रिश्तेदार थे वो भी हकीर और फकीर लगने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे नए नए अमीर होते हैं तो बस फिर समझते हैं कि हमने क्या। मैं समझता हूँ कि इसमें ना एक जाविया या एक पर्सपेक्टिव और भी है। कभी कभी हम जैसे लोग होते हैं ना, मतलब सारे लोग एक ही स्टेटस के लोग हैं, उनमें से कोई एक शख्स अगर कामयाब हो जाता है तो कामयाबी के बाद अक्सर ऐसे होता है कि उस बंदे की तो नजरें फिरती हैं, बिल्कुल फिरती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो कामयाब होने के बाद वो तो वैसा ही होता है, लेकिन बाकी जो हैं वो हसद का शिकार हो जाते हैं। अक्सर ऐसे का शिकार हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेचारे खुद ब खुद पीछे हो जाते हैं और अगला समझते हैं शायद ये हसद कर रहे हैं या इनसे मेरी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही है और ये मुझे कहीं चिपक ही ना जाए। ये चीजें भी होती हैं। कुछ लोग बेचारे इसलिए पीछे हट जाते हैं कि भाई अब ये बड़ा आदमी हो गया, ये हमें किसी खाते में नहीं रखेगा, तो पीछे हट दो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पीछे तो नहीं हटते, चिपकू होते हैं, थोड़े थोड़े साथ चलते रहते हैं, मगर साथ में हसद पालते रहते हैं। बिल्कुल किसके पास ऐसे कैसे है, क्यों है, किस तरह है, और उनकी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं वो जैसे कहते हैं ना डाकू बंदेगी, डकैती मारी है किसी ना किसी मौके पे इनसे कुछ ना कुछ जो है ना ऐंठ लें, हथियार लें, इनसे कुछ ना कुछ फायदे उठा लें कोई मौके देख के। और जहां बात आती है चाहत की, मोहब्बत की, तो बाज़ दफा बड़े बड़े मोहब्बत के दावे करने वाले भी जब पैसे वाले बन जाते हैं ना, तो बस वो दूसरे को बस फिर वो की कहने ने उस बांध चंडी करा दे क्यों माड़ा है बेचारा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भी होता है। और इसके अलावा कुछ आप ये देखें कि कुछ दूसरी साइड के लोग भी होते हैं, जैसे मतलब लड़के तो हुए, चलो ऐसे लड़कियां भी ऐसे हो जाती हैं। अगर वो किसी जगह कामयाब हो जाएं या उनका स्टेटस बड़ा अच्छा हो, या लड़का बड़ा अच्छा उस पे जा रहा था, बड़ा कामयाब था, और हालात ऐसे और बेचारा नीचे गिर गया अपने फाइनेंशियली तौर पे, तो फिर लड़कियां भी जो है ना थोड़ा सा हट जाती हैं। फिर उनकी कोशिश होती है कि बस अब इसको फारिग करो। तो ये हकीकतें हैं दुनिया की। फिर वो मोहब्बतें कहाँ रह जाती हैं? तो सारी मोहब्बतें वो पैसे के साथ ही दफन हुई होती हैं। तो ये जो जज्बे होते हैं, इसमें खालिसियत नाम की कोई फिर शायद नहीं होती, इसका मतलब ये है? एक वक्त था जब खलूस होते थे, खालिस होता था, मगर उस वक्त भी नफरतें और हसद चलती थी। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हम जो इस वक्त जिस मौजू को लेके चल रहे हैं, ये तमाम जमानों का मौजू है। इसमें आज के दौर का कसूर नहीं है। इंसान और फितरतन इंसान शुरू से ही ऐसा है, ऐसे ही है, और ये फितरत में शामिल है। ये चीजें शुरू से ही चलती आ रही हैं। खुशी, गम, हसद, मोहब्बत, नफरत, ये साथ साथ है। और ये बहुत से लोगों में जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये शख्स मुझसे कभी नफरत करेगा या हसद करेगा,
और वो सबसे आगे होता है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी मामलात ऐसे हैं जो वक्त, और आपको पता है जो हालात होते हैं ना, जब इंसान पे मुफलिसी आती है तो वो कहते हैं ना, महफिल के जूतों पे बैठाती है मुफलिसी, क्या वो कुछ ऐसे था क्या वो। तो मतलब मुफलिसी जब आती है ना तो फिर कौन याद रखता है मोहब्बतें उसकी कुर्बानियां, उसका प्यार। वो बेचारा डावाडोल हो जाता है और अगला वैसे ही रफू चक्कर हो जाता है। तो हालात बहुत कुछ करा देते हैं। फिर आजकल हमारा जो जनरेशन है चूजी बहुत है, उनकी चॉइसें बड़ी बड़ी फौरन बदलती रहती हैं। आज मोहब्बत इस पे दीवाने में पैसा लुटा रहे हैं, ये करें वो करें, थोड़े से बाद उनकी मोहब्बत की नजरें बदल जाती हैं, कहीं और लग जाती हैं। तो ये भी बड़ा कुछ हो रहा है, खलूस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो चीजें ही नहीं है। बड़ा अच्छा टॉपिक है और बड़ी अच्छी आपने जैसे कहते हैं ना इसकी उधेड़ बंद करके ना इस टॉपिक को वाजिया किया, बहुत अच्छा किया। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया नीला जी, थैंक यू सो मच। सबके लिए बहुत सी दुआएं साम और आपके लिए भी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी, ये अनीला जी थी हमारे साथ लाहौर से। एक और कॉलर को साथ शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ मजीद और कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद शहजाद शाहबाग। जी शहजाद भाई, क्या कहना चाहेंगे? जीने की मुझे भी है आरज़ू, दौड़ता है इन रगों में भी लहू, मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, क्या कहूँ है दुनिया वालों क्या हूँ मैं, देख लो मुझको कि तुम जैसा हूँ मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत भाई अच्छा। क्या बात है जी आपके, माशाल्लाह अच्छा मौजू है। और इस मौजू पे बहुत मैंने है, जो प्यार मोहब्बत होती है ना वो कीमत नहीं देखती। बिल्कुल ठीक। और हम कहते हैं वो हमें छोड़ गया, बिल्कुल ठीक। क्यों छोड़ गया? आपसे कुछ हुआ तो वो छोड़ कर गया ना भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मोहब्बत जो है ना, वो ये खालिस जो मोहब्बत है वो पैसे को नहीं देखती। मैं एक माड़ा सा इंसान हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत जिससे करता हूँ उससे कोई मतलब नहीं, किसी किस्म का मतलब नहीं। मेरा तो यही मौजू है। तो मैं तो यही जानता हूँ कि जो मोहब्बत है ना अच्छी, वो मतलब नहीं रखती। बिल्कुल ठीक है। तो जो छोड़ के जा रहा है उससे पूछो यार मुझसे कोई गलती हो गई है, क्यों नाराज हो रहे हो मुझसे? तो भाई ये गलती हो गई है, मुझसे माजरत, तो वो आपका हो जाएगा, वो जो खालिस मोहब्बत है। बिल्कुल ठीक। मतलब मेहरबानी आपकी, मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, अल्लाह थैंक यू सो ताला मच। आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला आपको ज्यादा इज्जत दे। बहुत अच्छा आमीन प्रोग्राम। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। हुस्ना कंवल हैं हमारे साथ और कहती हैं कि चलो कुछ देर हंसते हैं, चलो कुछ देर हंसते हैं मोहब्बत पर, इनायत पर, कि बेबुनियाद हैं बातें, सभी रिश्ते सभी नाते, ज़रूरत की हैं ईजादें, कहीं कोई नहीं मरता किसी के वास्ते जाना, कि सब है फेर लफ्ज़ों का, है सारा खेल हरफों का, ना है महबूब कोई भी जिसे हम जिंदगी कहते, जिसे हम शायरी कहते, जिसे गज़ल का काफिया था जो, नज़्म का उन्वान था जो, वो लहजा जब बदलता था क़यामत ख़ेज़ लगता था, वक्त से आगे चलता था जो साया बन के रहता था, जुदा अब उसके रस्ते हैं चलो कुछ देर हंसते हैं, जुदा अब उसके रस्ते हैं चलो कुछ देर हंसते हैं। क्या बात है। हुस्ना कहती हैं कि औरत की बात की जाए तो उससे मुखलिस इंतहा की बेलौस मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, अगर नफ़रत पे आए तो उससे ज़्यादा नफ़रत कोई नहीं कर सकता,
जितनी शिद्दत से वो मोहब्बत करती है उससे ज़्यादा शिद्दत से नफ़रत भी कर सकती है। ये तो बात वैसे दुरुस्त है, ये बात ठीक है। कभी कभी यूं होता है, बिल्कुल होता है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करने के बाद ज़िंदगी कुछ ऐसे बदलती है, तब्दील होती है, वक्त हालात कुछ ऐसे बदलते हैं, तरजीहात कुछ ऐसी बदलती हैं कि हमने जो कुछ सोचा भी नहीं होता वो हो जाता है। और उसके होने के बाद कुछ लोग ऐसा हमारी ज़िंदगी से या हमारी नज़रों से या हमारे दिल से ऐसा उतरते हैं कि फिर वो लाख कोशिश करें, वो लाख जतन करें, वो हमारे दिल में अपनी जगह ही नहीं बना पाते। ऐसा होता है कि हम उन लोगों को माफ़ तो कर देते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन फिर उनको दोबारा वो मुकाम नहीं दे पाते। फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। जब लोग अचानक से दिल से उतरते हैं तो हमें खुद को भी बड़ी तकलीफ होती है उस वक्त में, उस लम्हे में, क्योंकि कुछ लोगों को हमने सर का ताज माना होता है, कुछ लोगों पे हमारा बड़ा मान होता है, कुछ लोगों से हमने कुछ चीज़ों की तवक्को कभी नहीं की होती। और जब ऐसे होता है तो अचानक से दिल में ऐसे ऐसे धमाके होते हैं, दिल ऐसे जैसे आपके हाथ में कोई शीशे का मर्तबान हो और अचानक हाथ से गिरकर टूट जाए, छूट जाए और फिर उसके बाद रेजा रेजा किरची किरची हो जाए। अब आप चाहें भी तो उसको दोबारा से वैसा जोड़ नहीं सकते। आप उसकी किरचियों को समेट तो लेते हैं, आप उसको कहीं ना कहीं जोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो दर्जें, दरारें फिर भी रह जाती हैं। कुछ किरचियाँ ऐसी होती हैं जो अपने निशान मुसलसल छोड़ के चली जाती हैं। वो शीशा, वो मर्तबान दोबारा से वैसा फिर जुड़ ही नहीं पाता। यूं ही दिल का भी हाल होता है। अव्वल तो शुरू में यकीन ही नहीं आता, हम यकीन ही नहीं करते कि यार ये शख्स हमारे साथ ऐसा कर सकता है, कैसे कर सकता है, मुमकिन ही किस तरह से है कि ये शख्स हमारे साथ ऐसा कर गया। लेकिन फिर जब दिल को यकीन आता है, जब जगह जगह से शहादतें मौसूल होती हैं, तो फिर वो शख्स ऐसा दिल से उतरता है, ऐसा उससे हम बदज़न होते हैं कि वो फिर आसपास अगर हमारे हो भी तो हमें उलझन होने लगती है, हमें नफ़रत होने लगती है, हमें घबराहट होने लगती है। मुझे याद है मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मेरा बड़ा बेहतरीन दोस्त हुआ करता था। उसकी और मेरी बड़ी यारी थी। लोग अक्सर कहा करते थे कि यार इसके साथ ना फेरा करो, या उसके मुतल्लिक आके ना कुछ बातें बताते होते थे। मैं यकीन नहीं करता था। मैं कहता था यार तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारा इसके साथ कभी कभी वास्ता पड़ता होगा, मेरा तो इसके साथ दिन रात का वास्ता है। हम उठते बैठते साथ हैं, खाते पीते साथ हैं,
हमारे शौक मुश्तरका हैं, हमारे दुख, हमारे गम, हमारी बातें मुश्तरका हैं। हम एक दूसरे की फैमिलीज़ को जानते हैं, हमारा एक दूसरे के घर आना जाना है, हम भाइयों की तरह हैं। मैं अपने सगे भाइयों पे कभी इतना एतबार नहीं करता था जितना मैं उसके ऊपर करता था। मैं शायद अपने सगे भाइयों से उस तरह से चीज़ें शेयर नहीं करता था, डिस्कस नहीं करता था जितना उसके साथ करता होता था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि चीज़ें जो पहले इधर उधर से मुझे पता चलती थी कि उसने ऐसा किया वैसा किया, वो कहीं मेरे साथ भी हुई। और जब मेरे साथ हुई तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मैं फिर भी कई अरसे तक ये सोचता रहा कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ या शायद मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं है। लेकिन बार बार जब वो चीज़ें मेरे सामने आते रहीं और फिर हमने बैठ के 1 to 1 चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर किया तो मुझे पता चला कि नहीं, वो वाकई गिल्टी है, वो वाकई ये चीज़ें हरकतें कर रहा है। और मैंने उससे पूछा कि तुमने ये क्यों किया, तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। उसके पास कोई रीज़न ही नहीं थी। कहता कि बस हो गया सो हो गया। और मैं बड़ी बेयकीनी के आलम में उसको देखता रहा। और फिर उसके बाद यूं हुआ कि उसके साथ ना वो दोस्ती रही, ना वो बात, ना वो सिलसिला। वो ऐसा दिल से उतरा कि फिर उसके बाद वो चीज़ रह ही नहीं पाई। अभी भी वो मेरे राब्ते में होता है, अभी भी उसके साथ अक्सर उठना बैठना होता है, अभी भी हम अक्सर बैठते हैं, रात को कहीं जाके खाना शाना खा लेते हैं, कभी कभार कुछ गप्पे शप्पे मार लेते हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरह से कि जैसे मैं किसी भी और इंसान को नॉर्मल कैजुअल रूटीन में मिलता हूँ। वो बात वो चीज़ नहीं रही। और अक्सर उससे मिलने के बाद आके मैं सोचता हूँ कि यार यही वो शख्स था, यही वो दोस्त था जिसको मुझ पे और मुझे उस पे कितना मान था, लेकिन अब वो चीज़, वो बात, वो सिलसिला रहा ही नहीं। हाय। ओके जी, ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रिजवान हैं, थैंक यू सो मच। मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि भाई 10 साल हो गए आपको सुनते हुए, आज भी आपका लहजा बहुत इफ़ेक्ट करता है, बात दिल को लगती है। मोहम्मद रिजवान फ्रॉम लाहौर शादबाग। और कहो तो लौट जाते हैं। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 10 साल से आप मुझे सुन रहे हैं। जब कोई मुझे यूं कहता है कि हम तो आपको 10 साल से सुन रहे हैं, 15 साल से सुन रहे हैं, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं कितना पुराना हूँ। अरहम भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। अरहम भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे आदमी हैं यार आप, अच्छे इंसान हैं। अहमद लियाकत कहते हैं, सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज कुरैशी लाहौर, सरफराज कुरैशी सरगोदा से कहते हैं, ज़िया भाई मेरा गला साथ नहीं दे रहा, मैं आपको कॉल ज़रूर करूँगा। चलें, आप कॉल कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा अगर मुमकिन हो सके। और कहते हैं कि ज़िया भाई हम तो रूठे थे, वो मना लेंगे अपना समझकर, ये मालूम ना था कि उनको बहाना मिल गया छोड़ जाने का। बिल्कुल ऐसे होता है कि कभी कभी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में यूँ होते हैं कि हमें उन पे बड़ा मान होता है, ज़ौम होता है कि यार कोई बात नहीं, अगर हम रूठ जाएंगे मना लेंगे, हम रूठेंगे या कोई भी ऐसा सिलसिला होगा तो ये हमें मना लेंगे, ये आके चीज़ों का हल निकाल लेंगे। लेकिन वो यकीनन मौके के इंतज़ार में होते हैं। जैसे ही उनको मौका मिलता है वो ऐसे फुर होते हैं, गायब होते हैं और उस बात को वजह बना के इतना बात का बतंगड़ बना देते हैं कि हम कहते हैं यार
हम तो बड़े लाड से, बड़े चाह से, बड़े मान से ये मामला कर रहे थे, लेकिन क्या से क्या हो गए देखते देखते। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिस सारिफ बरा ये कॉल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। रज़ा ख़ान है जी, सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर अब्बास जाफरी हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। उसामा बिन इमाद कहते हैं कि आई एम लिसनिंग योर शो इन जद्दा, योर प्रोग्राम इज़ सो ऑसम। कसम से अपनी जवानी का वक्त याद आ गया जब हम जवान थे और FM सुना करते थे। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल जवान होना चाहिए उस्मान भाई, शक्लो सूरत का क्या है। एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके फिर आपसे बातचीत करते हैं। रिजवान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और आपके मैसेजेस मिले हमें, आपकी मोहब्बत है। शहरीन, थैंक यू सो मच, आप हमें मुल्तान से सुन रही हैं। तैयब लतीफ़ ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। अहमद लियाकत, थैंक यू सो मच, कहती हैं कि आपकी वीडियोस डाउनलोड की हुई हैं, सारा दिन टाइम मिलता है तो सुनता रहता हूँ, थैंक यू। और उसके अलावा उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो कि हमारे साथ मुसलसल मौजूद हैं। फ़िज़ा राजपूत, आपका बहुत शुक्रिया। नोमी अवान हैं, सलाम करते हैं, हमेशा शो अच्छा होता है लेकिन आज सुन नहीं सकी तो इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? इसकी रिकॉर्डिंग आपको YouTube पे इंशाल्लाह मिल जाएगी, अब पता नहीं कब ये अपलोड होती है लेकिन मिल जाएगी। नोमी अवान है, आईडी आई थिंक कुछ और है और अंदर खातून कुछ और है, ठीक है ना। आज हम बात कर रहे थे कि लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं और जो लोग पहले हुआ करते थे अब वो वैसे नहीं रहे या वैसे नहीं रहते, जिनसे हमें बड़ी मोहब्बत होती थी, बड़ी चाहत होती थी, वो लोग बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है? क्या हमारी मोहब्बतें खालिस नहीं रहीं या फिर वक्त वक्त की बात होती है? मुख्तलिफ राय आई, लोगों की आरा आई, किसी ने कहा कि वक्त एक सा नहीं रहता, किसी ने कहा कि हालात बदल जाते हैं, किसी ने कहा तरजीहात बदल जाती हैं, किसी ने कहा कि मफादात जो है जब चेंज हो जाते हैं, जब एक दूसरे से फ़ायदा नहीं रहता तो फिर लोग बदल जाते हैं, रिश्तों की नोयत बदल जाती है। अनीला जी आई, उन्होंने कहा कि पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है, जब किसी के पास पैसा आ जाए या किसी के पास से पैसा चला जाए तो मोहब्बतें बदल जाती हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। और ऐसा है, आप गौर करें, आप माने या ना माने, घर में अगर 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो यूँ तो कहते हैं कि माँ बाप सभी से ज़्यादा मोहब्बत, सभी से मोहब्बत एक जैसी करते हैं, लेकिन वो बच्चा जो मुआशी तौर पे ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़रा अच्छे पैसे कमा रहा होता है, बेहतर होता है मुआशी एतबार से, पैसे के एतबार से, तो उसकी घर में वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। घर के बहुत सारे फ़ैसले उससे पूछ के, उससे बता के, उसके मशवरे से किए जा रहे होते हैं। हर जगह पे नहीं, लेकिन अक्सर अमूमी तौर पे या ज़्यादातर ऐसे होता है, हम देखते आए हैं। और वो भाई या वो बहन जो चाहे रुतबे में, उम्र में, रिश्ते में आपसे बड़ी हो या बड़ा हो, अगर वो माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसकी घर में वो इज़्ज़त, वो वक़्त नहीं होती, बल्कि उसके साथ बड़ा इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है। और ये बहुत सारे घरों में, बहुत सारे ख़ानदानों में ऐसा है कि जब पैसा आता है तो माँ बाप की भी मोहब्बत कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाती है। जब पैसा आता है तो अगर आपके 4-5 बहन भाई हैं तो आपका रवैया वो उस बहन या भाई से बड़ा डिफरेंट होगा
जो माली एतबार से स्ट्रॉन्ग होंगे। ये एक फैक्ट है, बिल्कुल एक फैक्ट है कि पैसे से चीज़ें बड़ी बदल जाती हैं। वो किसी ने क्या खूबसूरत सी एक बात कही थी कि खाली जेब वाला मर्द दुनिया की हर औरत के लिए बदसूरत है, फिर चाहे वो बाप हो, भाई, बेटा या खावंद। ठीक है, हम कहते हैं कि 100% ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज़माने की एक हकीकत है कि खाली जेब वाले इंसान की कोई वक़्त, कोई अहमियत नहीं होती। वो एक शेर मुझे याद आया, किसी ने लिखा था कि हमें कोई कहता ही नहीं था कि घर लौट आओ, कि हम पैसे ही इतने भेजते थे। वो लोग जो परदेश में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनको कोई नहीं कहता कि यार घर वापस लौट के आ जाओ। मालूम होता है ना कि वो वहाँ गया है परदेश में तो पैसे भेजता है, बड़े थोड़े से पैसे भेजता है, उससे भी हमारा मुश्किलों से गुजारा होता है। अगर इसको कहेंगे कि तू वापस आ जा तो हमारा गुजारा कैसे होगा। बड़ी बड़ी तल्ख हकीकतें हैं। पैसा भी एक हकीकत है और कहा जाए तो एक बहुत बड़ी हकीकत है। नीट्शे एक बड़ा फ़िलॉसफ़र गुज़रा है, वो अपनी किताब में कहता है, बुक ऑन द जेनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी में वो कहता है कि अपने ही लोग हसद करते हैं। अजनबी की कामयाबी हम आसानी से सह लेते हैं, मगर अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने ही अजीज़ की कामयाबी हमें जहर की तरह लगती है, क्योंकि उनकी बुलंदी हमें अपनी पस्ती याद दिलाती है। यही वो लम्हा है जब दिल में रंजिश, कीना और हसद जन्म लेता है, और यही वो जहर है जब सबसे करीबी रिश्तों को दुश्मनी में बदल देता है। एक माँ भी अपने बच्चे के कामयाब दोस्तों से हसद करती है। ये एक तल्ख हकीकत है ना ऐसे? बिल्कुल ऐसे है। लोग बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है। मैं अपनी ज़िंदगी में इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मैंने ये सीखा है कि एतबार तोड़ने वाले हमेशा अपने होते हैं। बाज़-औक़ात दुश्मनियों का सबब अपने ही होते हैं। बाज़-औक़ात टांगे खींचने वाले अपने ही होते हैं। हम हसद का शिकार अपनों से ही होते हैं, नफ़रतों का शिकार अपनों से ही होते हैं। बाहर के लोगों के वार बहुत कम होते हैं, अपने ही लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगियों में गड़बड़ करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सेल्फिश हो जाएं, आप खुद गर्ज हो जाएं, लेकिन मोहतात हो जाएं। अपनी ज़िंदगी को बैलेंस तरीके से आगे लेके चलने की कोशिश करें। ना नफ़रतों में इतने अंधे हो जाएं कि वापसी का कोई इम्कान ही ना हो, और ना ही मोहब्बतों में इतने अंधे हो जाएं कि कोई आपकी मोहब्बतों का नाजायज़ फ़ायदा उठा ले। मियाना रवि, बैलेंस, तवाज़ुन बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में, मोहब्बतों और नफ़रतों के साथ साथ। तवाज़ुन के साथ ज़िंदगी गुजारें, हद से ज़्यादा एतबार ना करें। मुमकिनात की गुंजाइश हमेशा रखें, तो यकीन जानिए और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ मुयस्सर हो जाएंगी। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले जुमे रात 12 से 2 बजे प्रोग्राम हरफ़े जुनू में। आप मुझे सुन सकते हैं हर जुमे और हर मंगल की शब रात 12 से 2 FM 101 नेटवर्क लाहौर से रात प्रोग्राम हरफ़े जुनू में। मेरा नाम ज़िया अंजुम है। अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी सर्च करना चाहें
तो ज़िया अंजुम लिख के सर्च कीजिएगा या द ज़िया अंजुम लिख के सर्च कीजिएगा। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक और बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स पे मैं मिल जाऊंगा। गूगल कर लीजिएगा। यूट्यूब पे मेरे इन प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद होती हैं और दूसरा कंटेंट भी मौजूद होता है। राब्ता कर सकते हैं आप, वहाँ से कुछ मज़ीद कंटेंट भी कंज्यूम कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे को। तब तक के लिए मुझे ज़िया अंजुम को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।